उपेंद्र कुशवाहा जी को पूरा भरोसा है कि वो अच्छा नेता नहीं है। उनको लगता है कि हम बढ़िया वक्ता भी नहीं हैं, हम बढ़िया से जनता को सबको जोड़ भी नहीं सकते हैं। वो कुशवाहा का नेता है, एक जाति का नेता है, और उसमें भी परिवारवाद कर दिए तो अब कुशवाहा का भी नेता नहीं, परिवार का नेता हो गए। तो उनको बहुत भरोसा है कि हम अच्छा नेता नहीं हैं, ये कॉन्फिडेंस है उनको। तो उनकी पार्टी अपने बल पर कभी बहुमत में आ जाएगी बिहार में, ये होने वाला नहीं है। सारे राजनीतिक दलों में होड़ मचा हुआ है और लगता है कि इन लोगों ने जो परिभाषा था लोकतंत्र का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, उसको इन्होंने बदल करके परिभाषा कर दिया है कि लोकतंत्र का मतलब होता है परिवार के द्वारा परिवार के लिए चलाया जाने वाला राज्य। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। कैसे देखते हैं सर, आप ही के समाज से उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके बेटे को जो है ना वो एमएलए है ना एमएलसी है, डायरेक्ट मंत्री पद का जो है उनका जिम्मेवारी मिल जाती है, तो कैसे इस चीज़ को आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को, दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत का संबोधन करना चाहते हैं। और ये जो निर्णय लिया है उपेंद्र कुशवाहा जी ने, वो बिल्कुल उनका राजनीतिक हताशा शो करता है। उनको लगता है अब कि इससे ज़्यादा बढ़िया मौका अब हमको ज़िंदगी में मिलने वाला नहीं है, और इस एक्ट से अपने पुत्र को बिना कोई चुनाव लड़ाए और मंत्री बनाया जाना, ये बिल्कुल शो करता है कि उनको अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, उठ गया है। उनको लगता है कि अब एन केन प्रकारेण किसी तरह से हम अपने पत्नी को, बेटा को, पुतोह को अपने बन जाएं, बस यही राजनीति है। और ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक निर्णय है। और देश में अगर आप देखिएगा, भारत के संविधान का अध्ययन करिएगा तो भारत में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जनता का राज होता है, जनता के द्वारा होता है और जनता के लिए होता है। यहाँ तो देखा जा रहा है कि होड़ मचा हुआ है सब में, एनडीए में भी और राष्ट्रीय जनता दल में भी, और सारे राजनीतिक दलों में होड़ मचा हुआ है। और लगता है कि इन लोगों ने जो परिभाषा था लोकतंत्र का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, उसको इन्होंने बदल करके परिभाषा कर दिया है कि लोकतंत्र का मतलब होता है परिवार के द्वारा परिवार के लिए चलाया जाने वाला राज्य। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये मजबूरी थी। चूँकि एक तरफ लालू यादव के लोग जो थे, आरजेडी के जो सामाजिक लोग हैं, जो असामाजिक तत्व जो हैं आरजेडी में, और उन्होंने जो आतंक फैला रखा है वो अपने ही वोटरों को, जो उनके समर्थक थे लालू जी के समय में, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अति पिछड़ा के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग एकदम ब्लाइंडली लालू जी को सपोर्ट करते थे। और उनको अब जो है समर्थन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? नहीं, परिवारवाद नहीं कारण है। पहला कारण परिवारवाद भी है, लेकिन पहला कारण है कि राजद के जो लोग हैं, सब नहीं हैं, उसमें अच्छे लोग भी हैं और बहुत संख्या में अच्छे हैं, लेकिन कुछ जो राजद समर्थित गुंडे हैं, वो समाज में शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अति पिछड़ा को, ओबीसी को टॉर्चर करते हैं। आप पूरा लगातार 5 साल तक करते रहते हैं, उनको कुछ समझते ही नहीं हैं। तो राजद का और महागठबंधन के हार का पहला जो कारण हुआ है कि जंगल राज का भय दिखाया लोगों ने, और कुछ हद तक गांव में ऐसी स्थिति बनी हुई भी है। आज कोई भी उस मुद्दा पर हम जाते हैं, लेकिन आपने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा को ये लगा कि यही मौका है कि अपने बेटे को मंत्री पद में लाया जाए। उनकी जो पत्नी भी, वो भी सासाराम से विधायक है, तो क्या अब उनकी पार्टी आगे चल के विस्तार नहीं होगी? जो पार्टी का विस्तार देखिए इसी तरह से होगा। अब वो उपेंद्र कुशवाहा अगर ये सोचते होंगे, या बिहार की जनता, कि उनकी पार्टी अपने बल पर कभी बहुमत में आ जाएगी बिहार में, ये होने वाला नहीं है। उनका इमेज बहुत ही खराब हुआ है। और जितना भी कुशवाहा समाज नहीं, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अति पिछड़ा के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी समाज के लोग, या उच्च जाति वर्ग में भी जो उदारवादी लोग हैं, वो सारे लोगों के नज़र में वो गिने हैं इस एक्ट से। और अब ये तय हो गया है कि भविष्य में वो कभी भी अब सभी वर्गों का समर्थन वो नहीं ले पाएंगे।
उन पर दाग लगा है परिवारवाद का। जो दाग लालू यादव पर लगा परिवारवाद का वही दाग उपेंद्र कुशवाहा पर और गहरे तरीके से लग रहा है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर किए हैं तो वो भी एक तरह से सही है। क्यों सही है सो बतला देते हैं। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी को पूरा भरोसा है कि वो अच्छा नेता नहीं है। उनको लगता है कि हम बढ़िया वक्ता भी नहीं हैं, हम बढ़िया से जनता को सबको जोड़ भी नहीं सकते हैं। वो कुशवाहा का नेता है, एक जाति का नेता है, और उसमें भी परिवारवाद कर दिए तो अब कुशवाहा का भी नेता नहीं, परिवार का नेता हो गए। तो उनको बहुत भरोसा है कि हम अच्छा नेता नहीं हैं, ये कॉन्फिडेंस है उनको। और वो जानते हैं कि अब हम इस बिहार में कोई अपनी राजनीति अकेले बल पर हम खड़ा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हताशा में वो इस तरह का निर्णय लिए हैं। तो इस निर्णय को हमने इसलिए सही माना कि वो अपना सरेंडर कर दिए, वो अपने को मान लिए कि हम अब किसी लायक नहीं हैं, हमको अब जनता में जाना नहीं है, जनता का समर्थन, अपार समर्थन नहीं लेना है। हम किसी तरह से अभी मौका मिल गया, बहती गंगा में अपना हाथ धो लें और उसके बाद अपना संन्यास में चले जाएं। राजनीति का क्या होगा नहीं होगा उनको अब मतलब बिहार की जनता से नहीं है, गरीब दलित पिछड़े अक़लियतों से नहीं है, उनको सिर्फ परिवार से मतलब है। और वो ये जानते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि हमारा समाज में किरकिरी होगा। तो ये उनकी हताशा है और उनका पॉलिटिकल एंड है। अच्छा, सही मौका देख रहे हैं वो भी। जी बिल्कुल सही मौका देख रहे हैं। सर, सम्राट चौधरी को कैसे देखते हैं? 20 साल से जो है गृह मंत्रालय नीतीश कुमार अपने पास रख रहे थे, लेकिन इस बार अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अपने पास गृह मंत्रालय रख ली, उसके बाद सम्राट चौधरी यानी कि उनके प्रभारी होते गृह मंत्रालय का? देखिए, कौन गृह मंत्री होता है कौन नहीं होता है ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर कोई गृह मंत्री बना है तो उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए, इतनी ताकत होनी चाहिए कि पूरे बिहार में क्राइम एकदम कंट्रोल हो जाना चाहिए। चारों तरफ एकदम पुलिस का एक लगना चाहिए कि भाई अब क्राइम करेंगे तो तुरंत एक्शन होगा और हम तुरंत जेल जाएंगे। माने जनता का भरोसा होना चाहिए। गृह मंत्रालय बहुत पावरफुल मंत्रालय है, इसी में सारे पुलिस महकमे आते हैं और पूरा क्राइम का कंट्रोल का पूरा पावर इन्हीं के हाथ में है। तो अब अगर कहीं पर क्राइम होगा तो सीधे सीधे सम्राट चौधरी जी दोषी होंगे और इन पर उंगलियां उठेगी। इसलिए हम सम्राट चौधरी जी से आग्रह करेंगे या उनके जितने भी लोग हैं मंत्रालय में जो भी लोग हैं, वो मंत्री कौन बनता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना क्राइम को कंट्रोल करता है, लॉ एंड ऑर्डर को कितना हाथ में रखता है, ये गृह मंत्री का कार्य होता है। और नेचुरल है कि नीतीश कुमार बिजी रहते हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो उन्होंने अगर एक मजबूत आदमी को सम्राट चौधरी को दे दिया है तो इसमें कोई गलती नहीं है। अब सम्राट चौधरी को प्रमाणित करना पड़ेगा कि गृह मंत्रालय का जो इतना गुरुतर भार है उसको हम कैसे निभाते हैं। और हम समझते हैं कि वो आदमी तो थोड़ा अंदर से मजबूत है, वो शकुनी चौधरी जी के पुत्र हैं। और शकुनी चौधरी भी हार्ड कोर थे, वो भी बहुत माने जीवट वाले आदमी थे और उन्हीं के ये पुत्र हैं। तो हम समझते हैं कि सम्राट चौधरी जी भी अपने जिम्मेवारी को बढ़िया से निभाएंगे और बिहार में क्राइम का ग्राफ घटेगा। अगर क्राइम गलती से होता भी है तो कोई भी अपराधी बचना नहीं चाहिए। और नीतीश जी का ये थ्योरी ही है कि हम किसी को बचाते नहीं हैं, हम किसी को फंसाते नहीं हैं। तो ये अगर करते हैं तब तो जनता इनको मानेगी। अगर इनके रीजन में क्राइम बढ़ गया और फंसाने और बचाने वाला काम होने लगा तो फिर इनकी बदनामी होगी और इस मंत्रालय का भी नाम बदनाम होगा। बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली, बड़ी जिम्मेवारी मिली है, इसको बाखूबी निभाना चाहिए। वो युवा हैं, शक्ति है उनमें, कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद सर। तो सम्राट चौधरी को जिस तरह से बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी ने सौंपा है, जो कि 20 साल से गृह मंत्रालय नीतीश कुमार जी के पास ही था, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ, अचानक या इसको कह सकते हैं संयोग या जो भी कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी के पास अब गृह मंत्रालय अब हो गई है। तो हमने सर से विस्तार रूप से बातचीत की और बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद।